बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखते समय ये दो बातों को जरूर दिमाग में रखना सर, तभी आपका सपना पूरा होगा। जब आपका सपना पूरा होगा तब आपकी माँ बाप का सपना पूरा होगा, और जब आपकी माँ बाप का सपना पूरा होगा तब आपकी गांव टोले मोहल्ले का सपना पूरा होगा, और जब आपकी टोले मोहल्ले का सपना पूरा होगा तब आपकी शहर का सपना पूरा होगा। तब इसी प्रकार से ये जो मेरा मोटिव आज की क्लास में है ना सर, कि कॉपी को किस तरीका से लिखना है कि हमें अधिक से अधिक नंबर ला सके। क्योंकि सर कभी हम लोग ये भी अपने जमाने में देखे हैं सर, हम लोग अभी देखते हैं कि जो कम भी पढ़ने में तेज रहता है ना तब भी उसका अधिक नंबर आ जाता है, और जो अधिक पढ़ने में तेज रहता है ना तो उसके अनुसार से उसका कम नंबर आता है। इसका रीजन क्या है सर? तो कॉपी का लिखावट है, क्योंकि ये बिहार है रे भाई। हाँ, अपना तरीका अपनाओ और टॉप बनो। देखो सर, सबसे पहली बात है सर, आपका क्या तरीका है जिससे हम टॉप बन सकते हैं? तो मैंने एक भयानक तरीका लेकर के आया है सर, जो बोर्ड एग्जाम में इस्तेमाल होता है, और टीचर लोग कॉपी चेक करते समय इस बातों को ध्यान में रखता है, तभी नंबर वो बैठाता है। आप देख सकते हो सर, अगर रियल में देखा जाए ना तो आपको मैं दो बातें आज बताने वाला हूं सर, ठीक ना। ये दो बातें क्या है सर? मैंने आपके लिए दो बातें लेकर के आया हूं सर, जिससे आपकी सपना पूरा हो पाएगा सर। क्योंकि कहा जाता है, कहता है ना सर कि आंख में आंसू आओ तो खुद से पूछ लेना। अगर आंख में आंसू आए तो खुद से पूछ लेना। जिंदगी में अगर कष्ट हो तो खुद से सामना कर लेना, क्योंकि ये मेरे दोस्त, ये दुनिया मतलबी है। बिना मतलब का एक गिलास कोई पानी भी किसी का नहीं देता, है ना सर। तब तो आज तुम्हारा जिंदगी का सवाल है सर। और सभी को सर मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, कि आप सबकी एग्जाम बेहतर जाए। और मैं आज थोड़ा सा बहुत ज़्यादा खुश हूँ सर कि मेरे बच्चे के एग्जाम है, और जब मेरे बच्चे के एग्जाम है तो सर तो मैं इतना खुश हूँ कि कहा नहीं सकता हूँ। लेकिन आना सर, देखो दो तरीका क्या क्या अपनाना है सर जिससे आप टॉप कर सकते हो। देखो सर, सबसे पहला तरीका है ना कि कॉपी को खाली नहीं छोड़ना है। क्या करना है सर? कहेगा रे मास्टर बा, खाली नहीं छोड़ना है सर। क्या करना है? खाली नहीं छोड़ना है। कहेगा क्या लिखेंगे? जब खाली नहीं छोड़ेंगे, जब हमको जानकारी रहेगा नहीं तो हम क्या लिखेंगे? अब देखो, तुम मेरी बात को सुनो सर। अब जिसका सपना है कि हमको 400 से अबव आएगा, 450 से अबव आएगा, इसका मतलब वो जिंदगी में कभी ना कभी तो कुछ ना कुछ तो पढ़ा होगा। हो सकता है भले कि इसको प्रत्येक क्वेश्चन याद नहीं होगा सर, मैं भी नहीं कह रहा हूं कि आपको प्रत्येक क्वेश्चन याद होगा। अगर याद नहीं भी है सर, तब भी अपनी सपना को कर सकते हैं साकार। लेकिन आना, देखो सर, कॉपी खाली नहीं छोड़ने का मतलब है ना सर कि सभी क्वेश्चन को बनाना है। क्या करना है? सभी क्वेश्चन को बनाना है। और सभी क्वेश्चन को बनाना है सर, तो जब हमको पता ही नहीं रहेगा तो हम कैसे बनाएंगे? जैसे अगर आपसे पूछा है ना सर, जैसे सपोज डेट मानिए आपसे क्वेश्चन पूछा है ना कि विद्युत धारा से आप क्या समझते हैं, विद्युत धारा से आप क्या समझते हैं, तो आपको क्या लिखना है ना सर कि हम विद्युत धारा से, आपको मालूम ही नहीं कि विद्युत धारा है क्या, आपको इसका परिभाषा नहीं मालूम है, तो आप क्या लिखिएगा नीचे में? मामला यह है कि चोरी भी नहीं चल रहा है, लेकिन चलेगा, टेंशन मत लेना। अब देखो सर, अब मामला ये है ना सर कि चोरी नहीं चल रहा है सर, ठीक ना। अब इसका परिभाषा हम क्या लिखेंगे? मुझे कुछ आता नहीं है। बस इतना आप जानते हैं कि विद्युत जो होता है सर, वो क्या होता है? करंट होता है। क्या होता है? करंट होता है। अच्छा, आपको मालूम है कि करंट क्या करता है? मूव करता है। क्या करता है? मूव करता है। कब विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या होता है? ये तो आपको मालूम है सर। यही सब चीज लिख देना कि विद्युत धारा का ऐसा मात्रक फलना फलना होता है, इसका ये होता है, ये हमारा वो राशि है, बस ऐसे लिख देना है सर। बस इतना लिख के छोड़ देना है सर। अगर ये क्वेश्चन 3 नंबर का है, 2 नंबर का है ना, तो अगर 2 नंबर नहीं देने का तो 1 नंबर तो देगा ना। 1 नंबर तक कोई नानू काटेगा। बस कॉपी छोड़ना नहीं है सर। अब तुम सोचो सर कि अगर तुम इसको अगर नहीं लिखता, तुमको याद नहीं है, तो अगर तुम इसको नहीं लिखता तो तुमको 1 नंबर मिलने वाला था। जिंदगी में कभी 1 नंबर नहीं मिलता, क्योंकि तुम लिखबे नहीं करेगा तो तुमको मिलेगा क्या? और तुम समझ लेना, बिहार बोर्ड वाला पता है ना सब कैसा कैसा मास्टर बहाली वाले, सब मुखिया वाला मास्टर बहाली वाले। हाँ, समझ सकता है ना। इसलिए सर मैं प्रयास करूंगा, आप सबसे कामना करूंगा सर कि कॉपी को छोड़ना नहीं है। और दूसरा जो मेरा बात है सर, कॉपी को किस तरीका से लिखना है, कॉपी को किस तरीका से लिखना है, दूसरा मेरा ये मकसद है सर। देखिए, सबसे पहली बात, अगर किसी भी सब्जेक्ट की बात किया जाएगा, सपोज डेट मानिए सर मैं आपकी मैथ की चर्चा करता हूं। किसका चर्चा करता हूं? मैथ की चर्चा करता हूं। अगर कोई भी सब्जेक्ट हो, जैसे साइंस हो, एसएसटी हो, तो सभी में 2 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। अगर मैथ में आपका सपोज डेट मानिए सर सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, अब सोचिए सर कि हमारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन और हमारा क्या है? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, कैसा क्वेश्चन है? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। आपका ऑब्जेक्टिव टोटल 100 गो देगा बोर्ड एग्जाम। कितना देगा? 100 गो। लेकिन इसमें से आपको टिक कितना करना है? तो 50 गो टिक करना है। अब कैसे ये 50 का 50 टिक हो पाएगा सर? अब इसके अनुसार हमको काम करना है। तो सबसे पहले आपको करना है क्या सर कि ये जब 50 गो हमको टिक करना है ना सर, तो इसके लिए आपको 3 बार चलना है। 2 नंबर में 3 पॉइंट लिखना है। कितना पॉइंट लिखना है? 3 पॉइंट लिखना है सर।
सब्जेक्टिव हो चाहे ऑब्जेक्टिव। ऐसा नहीं कि एक नंबर में था तो क्या था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, नहीं जानते हैं, तब वो रंग दिया था ये कि नेगेटिव तो कटता नहीं है सर। सभी 100 क्वेश्चन को आपको पढ़ना है। पहला नंबर क्या है ना कि 100 क्वेश्चन को पढ़ना है, और एक बार जब 100 क्वेश्चन को पढ़ना है तो वैसे क्वेश्चन को टिक करना है ना जिसमें 100% ने 110% गारंटी के साथ कह सकते हैं कि वो मेरा गलत नहीं हो सकता। जैसे अगर आपसे पूछ देगा सर कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना 1, अब इसको कोई काट सकता है कि 1 नहीं होगा ये? हाँ, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन को पहले नंबर में रखना सर। जब एक बार पूरा क्वेश्चन को पढ़ना तो वैसे क्वेश्चन को रखना जिसमें 100% ने 110% सही के साथ कह सकते हैं कि वो गलत हो ही नहीं सकता, है ना। अब दूसरे नंबर में जब चलना ना, फिर जब एक दूसरा, अब सोचो सर कि जब तुम एक बार पढ़ा तो टोटल कितना क्वेश्चन को बनाया, 20 क्वेश्चन को तुम करेक्ट कर दिया 110% वाला में, ठीक ना। बाकी अभी आपको कितना क्वेश्चन रंगना है, 30 क्वेश्चन रंगना है, क्योंकि हमको टोटल रंगना कितना है 50, 20 रंगे हैं तो 30 और रंगना है। फिर दोबारा जब क्वेश्चन को पढ़िएगा सर तो वैसे क्वेश्चन को बनाइएगा जिसमें एकदम गारंटी होना चाहिए कि 100% वो भी सही ही रहेगा। अब सोचो इसमें कलम चलाने की क्या पड़े, जरूरत पड़े। जैसे अगर आपको दे दिया ना कि साइन थीटा बराबर कितना है 3/5 है, तो पूछ दिया कि कॉस थीटा का मान क्या होगा। अरे भले ही इसमें कलम चलाने की जरूरत पड़ेगा, लेकिन क्या ये गलत बना पाओगे आप? नहीं गलत बना पाओगे, सही बना पाओगे, क्योंकि सर ये बहुत आसान है। तो वैसे ऐसे क्वेश्चन को दूसरा नंबर में टिक करना, ठीक ना सर। अगर इसमें भी तुम 20 को क्वेश्चन टिक करेगा तो टोटल कितना क्वेश्चन, तुम 40 को क्वेश्चन टिक कर दिया। कितना क्वेश्चन की जरूरत अभी और है? 10 क्वेश्चन की जरूरत। अब दूसरा नंबर में वैसे क्वेश्चन को रंगना, जब फिर तीसरा बार जब क्वेश्चन को पूरा पढ़ोगे तो वैसे क्वेश्चन को रंगना जिसमें 100% तो सर नहीं हो सकता है, लेकिन कम से कम सर तो 95% एकदम सही टिक हो पाएगा, ठीक ना। जैसे सर अगर आपको बात किया जाए ना तो पूछेगा ना कि हमारा tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो सेक स्क्वायर थीटा -1। कितना लोग बेवकूफ मार देगा, 1 - सेक स्क्वायर थीटा जब खोपचा में सेक स्क्वायर थीटा -1 होता है, ठीक ना सर। तो आपको क्वेश्चन को 3 बार पढ़ के बनाना है सर, चाहे वो सब्जेक्टिव मैथ हो या फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चन या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, मैथ हो चाहे साइंस हो चाहे SST हो चाहे हिंदी हो चाहे संस्कृत हो, जो भी क्वेश्चन जो भी सब्जेक्ट हो सर, प्रत्येक क्वेश्चन को सर हमें पूरा क्वेश्चन को 3 बार पढ़ना है, तभी क्वेश्चन को बनाना है। और आगे पीछे तभी झांकना है सर जब हमसे क्वेश्चन नहीं बन पा रहा है, ठीक ना। पहले खुद से 3 बार पढ़ के प्रयास करना है। कितना बार? 3 बार पढ़ के प्रयास करना है। जब क्वेश्चन नहीं बनेगा तब दूसरे का क्या करना है सर, झांकना है, ठीक ना। अब एग्जाम सेंटर पर आपको कुछ ले जाना नहीं है सर। सबसे पहले अपना एडमिट कार्ड ले लीजिएगा। क्या क्या ले लीजिएगा? एडमिट कार्ड ले लीजिएगा, ठीक ना। इसके बाद आपको क्या लेना है, तो आपको आधार कार्ड ले लीजिएगा, क्योंकि आधार कार्ड बड़ा फेमस कार्ड है, ठीक ना। कौन कार्ड? आधार कार्ड ले लीजिएगा, ठीक ना। आएगा एडमिट कार्ड, आधार कार्ड और कलम ले लीजिएगा। और कलम का जो इस्तेमाल करना है सर सिर्फ और सिर्फ ब्लू और ब्लैक करिएगा, ठीक ना। ब्लू और ब्लैक, ऐसा नहीं कि मास्टरवा रेड कलर से लिखा तो हम लिख देंगे मास्टरवा और थोड़ा में फर्क ना है बबू, है ना। इसलिए सर क्या चीज से लिखना है, हमको आधार कार्ड लेना है और हमको रैंक का एडमिट कार्ड ले लेना है, ठीक ना। और यही चीज को अपनाना है सर, क्योंकि जब तक नहीं अपनाओगे दिमागी ठौड़ तब तक नहीं कर पाओगे टॉप, क्योंकि सर ये है बिहार। हाँ पता है, अब जब बिहार का नाम लिया तो समझ सकता है सर कि बिहार एक बड़ा IAS पैदा करता है। बिहार एक गूगल को पकड़ सकता है गलत, तो बिहार कुछ भी कर सकता है सर। अगर बिहारी को ऊपर छोड़ देगा ना सबको भस्म कर देगा, है ना। तो इसलिए सर हमको वही तरीका अपनाना है जो मैं बोलता हूं सर, और मैं वादा करता हूं सर कि आपकी सफलता आपकी कदम चूमेगी सर, क्योंकि आपके ऊपर बहुत सारे लोगों का विश्वास है, भरोसा है। तो इसलिए सर जब आपके ऊपर हर एक किसी का भरोसा है, सबसे पहले तो माँ बाप का भरोसा सर, उसकी माँ बाप का भरोसा कभी मत तोड़ना। तो इसके लिए सर आप सभी को दिल से धन्यवाद, और जाइए सर आप सभी को ऑल द बेस्ट। एग्जाम आप सबका बेहतर जाए ये मैं कामना करता हूं सर। और अगर कुछ नहीं आएगा तो संदीप कुमार का नाम लिख देना पेपर में। बेवकूफ़ कभी मत लिखना कोई, ऐसा नहीं कि मेरा नाम लिख देना एक और नंबर नहीं मिलेगा, ठीक ना, फिर ऐसा ही चल जाएगा खोपचा में। इसलिए सर और आप सबको बता देना चाहता हूं सर कि आपका 1 मार्च से, कितना मार्च से, 1 मार्च से आपका 11th और 12th का मैथ में पढ़ाता हूं सर, ठीक ना। 11th 12th का मैथ आपका 1 मार्च से स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक ना। और साथ ही सर जो लोग बच्चा पॉलिटेक्निक करना चाहता है, पैरा मेडिकल करना चाहता है, वो सब का भी बैच 1 मार्च से स्टार्ट कर रहा हूं सर। क्योंकि हमारा पॉलिटेक्निक का तो मेरा फेमस चैनल है सर, क्योंकि मैंने पहले बार पॉलिटेक्निक का ही अपनी चैनल पर पढ़ाना मैंने शुरू किया था। और पॉलिटेक्निक में मेरे बहुत सारे बच्चे सफल हुए हैं। प्रत्येक कॉलेज में आपके 2 बच्चा मेरा मिल जाएगा पॉलिटेक्निक का। तो इसलिए सर 1 मार्च से सब सारे बैच स्टार्ट हो रहे हैं सर, तो आप सभी को कहीं जाना नहीं है। इसकी
साइंस क्लासेस से जुड़े रहना है। और मैंने वादा किया सर कि आप जिस तरह से आपको मैंने 10th में मैथ और साइंस आपके खून में दौड़ाया, उसी तरीक़ा से पूरा 11th और 12th मैथ आपको खून में दौड़ाऊंगा और पॉलिटेक्निक का मैथ और साइंस दोनों पढ़ाऊंगा सर। तो इसलिए बने रहिए इसके साइंस क्लासेस के साथ। आपका ये परिवार है और आपका ये भाई है, इसके लिए दिल से धन्यवाद सर। आप सभी को ऑल द बेस्ट। भगवान करे आप सबकी सपना साकार हो और आप सबकी सपना में ही मेरी सपना छुपी हुई है सर। इसलिए मेरी सपना को तो भी ख्याल रखना है ना, और मेरी सपना को ख्याल रख के आपको पढ़ना होगा सर। इसलिए अभी कसम खाओ कि सर अब 2 4 10 जब तक एग्जाम नहीं खत्म होगा तब तक किसी से बात नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई के मुद्दे पे बात करेंगे सर। इतना कसम खा करके जाना चला एग्जाम पे। इसके लिए सर सब कोई दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ सर आप सबको, जो आप सबने इतना मुझे प्यार दिया। लव यू मेरे भाई। क्या कहूँ सर, मुझे तो कभी कभी बड़ा अजीब महसूस होता है सर कि आप सबका प्यार इतना मिला भाई, और कैसे मैं छोड़ पाऊँगा आप सबको। तो इसलिए सर थोड़ा सा अजीब लग रहा है कि आप सबको मैं छोड़ रहा हूँ और आप सब ने मुझे इतना प्यार दिया। तो ये सर ये खुशी का माहौल है, ठीक ना। मेरे लिए तो खुशी का माहौल है भाई, और आप सबके लिए खुशी का माहौल है। और सबसे तो पहले है ना सर कि आप सबको मुंह देख करके इतना अच्छा मैं नहीं पढ़ाता हूँ सर। आप सबकी माता पिता को मुंह देख करके मैं पढ़ाता हूँ, अपनी मन तन से पूरी जानो जीत लगा करके पढ़ाता हूँ सर। जैसा भी पढ़ाता हूँ सर बस आपकी खोपड़ी में मैं डाल देता हूँ सर, है ना। इसलिए सर धन्यवाद सर, भाई को ऐसा ही प्यार आशीर्वाद देते रहना। क्या करूं भाई, छोड़ना पड़ता है सर, दिल की रिश्ता है। तो बस आप सबका जगह मेरे दिल में है भाई, इसलिए आप सबको कभी भूल नहीं सकता हूं। जाइए एग्ज़ाम दीजिए बेहतर तरीक़ा से। बाकी दिन तो आपके साथ वीडियो अपलोड होता रहेगा अदर सब्जेक्ट का भी। और साइंस सर मैथ सारे मैंने आपको पढ़ाया है, और प्ले लिस्ट में जाकर के देख लेना। साइंस में टॉप 100 क्वेश्चन कराया है, यूट्यूब पे जाकर के सर्च कर लेना साइंस टॉप 100 क्वेश्चन इसके साइंस क्लासेस चैनल पे, तो मिल जाएगा सर। थैंक यू सर। लव यू मेरे भाई।